नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। एक बात देखिएगा, जैसे ही आप हथेली को देखते हैं, आपकी नज़र जब हथेली में पड़ रही है ना, अगर इसको जूम करो तो देखो पूरी हथेली में रेखाओं का बहुत बड़ा जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त जाल है। एक मारक नज़र दोष आपकी हथेली में है और अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा चुका है और बहुत जल्दी से ये अपना प्रभाव भी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। कुछ समय लेगा, प्रभाव छूटेगा और निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे, बहुत सुंदर समय आएगा, लेकिन समय लगाएगा। और ये चारों तरफ से आपको जकड़े बैठा है, कहीं से भी जो है आपको उभरने नहीं दे रहा है। ऐसा मारक नज़र दोष है आपकी हथेली में। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। निरंतर उलझन की स्थिति बनी हुई है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण हो रही है। आप सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। दूसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो या प्रोफेशनल रिश्ते हों। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, विघटन उत्पन्न हो रहा है, उसमें बिखर रहे हैं रिश्ते। रिश्तों का जो वास्तविक सुख का भोग आपको प्राप्त करना चाहिए था, परिस्थितियां सामने आ रही हैं, आप उन रिश्तों के सुख का भोग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ रहा है। ये लकीरें, ये मारक नज़र दोष आपको कहीं ना कहीं दरिद्रता की ओर धकेलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी आर्थिक सेहत को बीमार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें विकार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके जीवन में निरंतर संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपके डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ रहा है। जहां सफलता का स्तर नीचे गिर रहा है, वही नई नई चीज़ें उभर रही है, नई नई परेशानियां उभर रही हैं। लग रहा अब बस चक्की जैसे पिस रहे हैं। मानी जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है और बाहर निकलने का रास्ता कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या करेगा व्यक्ति? दो चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ और जादुई तरीके से ये आपके जीवन में चमत्कार देंगे। बस करने के ऊपर बात है। सबसे पहले आप क्या करेंगे देखिएगा, ध्यान रखें। एक दिव्य ध्यान योग क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। साथ में स्नान सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। बस उस नहाने के पानी में कुछ वनस्पति के द्रव्य डाले जाते हैं जो हमको बहुत सारी चीज़ों से जो है बचाते हैं। वही मैं आपको दूंगा, वनस्पति स्नान। उसकी प्रक्रिया थोड़ा अलग है, वो पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक वनस्पति स्नान करना है, तब जाके धीरे धीरे ये मारक नज़र दोष आपके जीवन में अपना प्रभाव छोड़ना शुरू करेगा और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं,
जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई है, उससे आप निश्चित तौर पे उभर जाएंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसके साथ साथ अंगूठे में हड्डी दिखाई दे रही है। शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा बली दिखाई दे रहा है, इसमें लकीरें हैं। ये सिचुएशन जब होती है तो जीवन काल में संघर्ष बढ़ता है। जीवन काल में बेमतलब की धन हानि होती है। और अगर किसी व्यक्ति की हथेली में है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर ये व्यक्ति व्यवसाय करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करना चाहिए। ये चीज़ व्यवसाय में नुकसान को दिखाती है। और बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो ध्यान रखना चाहिए, पार्टनरशिप में व्यवसाय नहीं करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। और यहाँ पे जो पूर्ण सुख की स्थिति बन रही है वो 56 वर्ष के बाद बन रही है, पूरी तरह से सुखमय जीवन। लेकिन अभी से कार्य करेंगे तो बहुत जल्दी आपको बड़ी बड़ी चीज़ों से राहत मिल जाएगी और इसका प्रभाव जीवन पे शानदार रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये बहुत अच्छा है। कर्म कुछ ज़्यादा जरूर करने पड़ेंगे लेकिन सफलता जरूर मिलेगी आपको। ये उंगली इस प्रकार से झुकी हुई है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। तो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ भी हो गए। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। ये सीधी तरह से जा रही है और यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है देवगुरु बृहस्पति का और मिडिल फिंगर के नीचे का भाग शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है। निश्चित तौर पे बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की है भी और रहेगी भी, और इसका फायदा भी जीवन काल में होगा। इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए प्रयत्न भी जितना हो सकता है आपसे आप करेंगी। ये अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क की लकीर अगर हम देखें बहुत शानदार है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं। लेकिन रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं तो तनाव की स्थिति भी, डिप्रेशन की स्थिति भी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है और इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति भी करेंगे। करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, पितृदोष को बता रही है। और बहुत सारा अगर पितृदोष हो जाता है ना तो संतान को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं और दाम्पत्य जीवन बहुत बेकार जाता है। बिना जो चीज़ें बहुत खराब हों उनमें धन जो है व्यय होने लगता है। जीवन में करियर और धन के मामले में अस्थायित्व प्राप्त होने लग जाता है। अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं। तो मैं कुछ उपाय आपको दे रहा हूं, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ मिलेगा। अपने ही बलबूते पे आपको सब कुछ जीवन में प्राप्त होगा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखते हैं, शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। जब शुक्र इस प्रकार से फूलता है क्योंकि हथेली में अति वर्जित होता है, और शुक्र जब इस प्रकार से फैलता है, फूल जाता है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो सुख है, लाख प्रयास कर ले, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख है, क्योंकि ये कलत्र कारक है, मैरिटल लाइफ का मालिक है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की जो सुख जिसे कहते हैं, अगर शुक्र ऐसा हो, सुख नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करेगा, निश्चित ही लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें, थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर बहुत सारी चिंताओं को दिखा रहा है और कुछ समय तक ये चिंताएं रहेंगी, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएंगी। हाँ, वैसे देखें तो पुष्ट और सुंदर है, इसका मतलब है श्रेष्ठ जाति का है आप। स्वयं तो अपने जीवन काल में आपने उन्नति करी है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी आपसे जुड़ा है, आपके संसर्ग में आया है, उसे भी आप उन्नत करने में सहायता प्रदान करी है आपने, सहयोगी की भांति रही है, लेकिन स्वाभिमान के गुण रहे हैं। नॉलेजेबल व्यक्तित्व अभी भी है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व अभी भी है, कभी कभी अपनी ही बातों को निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है, परोपकार की भावना दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिएगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व तो है, साथ साथ में जो है आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में इसकी वजह से सम्मान भी जीवन में बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। खासकर 56वें वर्ष के बाद का समय शानदार स्थिति का नजर आ रहा है। शनि ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भाग्य इस्तेमाल कर रहा है, भाग्य धोखा दे रहा है, इस प्रकार की जो है चीजें उभरती हैं। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य अभी अनबैलेंस है। अब सूर्य के अनबैलेंस होने की वजह से ऐसा नहीं ये कमजोर है, अनबैलेंस जिसे कहते हैं वो है, और थोड़ा दोषयुक्त है। ऐसी स्थिति आने पर व्यक्ति को पूरी तरह से यश की प्राप्ति नहीं होती है। जो प्रयास व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं उनमें उस प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, जो उसका पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी व्यक्ति के अंदर होती है, जो योग्यता व्यक्ति के अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है, और यही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें आपके साथ नहीं हैं। अब देखिएगा, जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रही हैं कि सफलता मिलेगी, सूर्य के ठीक होने पर और मारक नज़र दोष के ठीक होने पर सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सही से कर लेती है तो 18 महीने का टाइम लगेगा। अगर बहुत सही से उपाय नहीं हुई है तो 2.5 साल का टाइम लगेगा। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत खूबसूरत रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है ये जिसको कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा यहाँ पे जो है बहुत खराब दिखाई दे रहा है, और केतु भी थोड़ा सा जो है खराब दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये मन को गड़बड़ रखे हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है, इमोशनली आप परेशान हो जाती हैं, और मन अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल रहता है, भटक जाता है, उदास सा रहता है, और कहीं ना कहीं कार्यों में मन नहीं लगता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेगा। पेट के खराब होने की संभावना दिखाई दे रही है, और नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी ओर ये इंगित कर रहा है।
कुल मिला के अगर हम बात करें, हथेली को एक नज़र में देखें, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो है मारक नज़र दोष, जो पूरी तरह से आपके जीवन को नरक की ओर धकेल रहा है, जीवन के महत्व को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और इसी से आपने उबरना है। और सिंपल तरीका है, आपको थोड़ा सा एक व्यायाम दूंगा, जो बहुत बड़ी भक्ति जिसे कहते हैं, अध्यात्म जिसे कहते हैं वो है, और एक वनस्पति स्नान दूंगा। साथ में चीज़ों में यश की प्राप्ति के लिए और सफलता पाने के लिए सूर्य उपासना और सूर्य क्रिया भी दूंगा। ये 3-4 चीज़ें आप विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।